पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा है। सबसे अधिक वर्षा जो है बरगढ़ स्टेशन पे 72.4 मिलीमीटर जो कि एक हैवी रेनफॉल दर्ज हुआ है। इसी के साथ जो हमारा सीजनल टोटल है आज 19 जुलाई तक का 481.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि डिपार्चर सामान्य से 19% प्लस में चल रहा है। अभी आज के हिसाब से 5 डिस्ट्रिक्ट जो है डेफिनेट कैटेगरी में बने हुए हैं, पुरी, गंजम, गजपति, गोलांगीर और नुआपड़ा। अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो एक मानसून ट्रफ जो कि सेंट्रल डिप्रेशन और नॉर्थ वेस्ट और जैनिंग एरिया नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर बनी है, वहाँ से शुरू होकर फतेहगढ़, मुजफ्फराबाद, बनपुरा, कोंटाई से देन ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा में जाते हुए नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल तक जा रही है। दूसरा एक ट्रफ लाइन है जो कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार से शुरू होकर उड़ीसा तक आ रही है, झारखंड के ऊपर से होते हुए, और यह समुद्र सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। एक तीसरा एक जो फ्रेश लो प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे 24 तारीख के आसपास फॉर्म होने वाला है, जिसकी वजह से डे 5 से जो है वेदर एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। 5, 6, 7 डेज में हमारे उड़ीसा में वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। आज 19 जुलाई को मयूरभंज, केओंझर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, ढेंकनाल, सुंदरगढ़, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइसोलेट विद हैवी रेनफॉल की वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी लगभग पूरे उड़ीसा में ट्रफ गुजर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेट पृथ्वी होने की संभावना है और गस्टी सर्विस 30 to 40 के रहने की संभावना है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है। इसी प्रकार 20 जुलाई को मयूरभंज, केओंझर, गंजम, गजपति, रायगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरम, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल होने की वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी इंटीरियर उड़ीसा, गजपति, गंजम इन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी सर्विस 30 to 40 की वजह सकती है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 21 जुलाई को गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेट विद हैवी रेनफॉल की वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी इंटीरियर उड़ीसा, गंजम, गजपति इन डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस में होने की संभावना है और गस्टी सर्विस 30 to 40 के में रहने की संभावना है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्कैटर्ड रह सकता है। 22 जुलाई को रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वर्षा हो सकता है। लगभग साउथ उड़ीसा और नॉर्थ उड़ीसा पूरे में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी सर्विस 30 to 40 के में रह सकती है। रेनफॉल की वार्निंग या येलो हैवी रेनफॉल होने की संभावना या येलो वार्निंग दी गई, इसमें मयूरभंज, नुआपड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 23 तारीख को जो रेनफॉल का जो है अमाउंट में बढ़ोतरी होगी, वाइड स्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मयूरभंज, केओंझर 2 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, यानी 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होने की संभावना है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 की रह सकती है। और उसके अलावा बालासोर, भद्रक, जाजपुर, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है, जिससे येलो वार्निंग दी गई है। बाकी लगभग सारे उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गतिविधि बनी रहेगी। 24 जुलाई को और 25 जुलाई को डे 6, डे 7 में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रहने की संभावना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लो प्रेशर एरिया 24 के आसपास बनेगा वो आगे फर्दर हमारे आउटलुक के हिसाब से इंटेंसिफाई होने की संभावना है। तो इस वजह से उसमें डे 6, डे 7 में 24-25 को भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से।